दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2024 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ऑपरेशन कावेरी। दोस्तों, सूडान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी का अभियान शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला प्रबंधक बनी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सौम्या माथुर। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला महाप्रबंधक सौम्या माथुर बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का परिचालन कब शुरू हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में। ठीक है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के अबू धाबी में अपने पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन है एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना। ठीक है, इसका परिचालन 2016 में शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाली बसोहली चित्रकारियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के कठुआ ज़िले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली चित्रकला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यानी नाबार्ड ने अनुमोदन के बाद भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणन यानी GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है इसे। ठीक है, ये कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का बसोहली चित्रकारियाँ हैं, इनको GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों के तहत उत्तर प्रदेश में पहली महिला यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि पहली महिला यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा जो इसे दक्षिण भारतीय कंपनी शोभा डेवलपर्स द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मई 2023 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमित कुमार। दोस्तों, 2023 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए CRPF के सहायक कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों, अमित कुमार मेरठ ज़िले के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित की जाएगी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। दोस्तों, औषध क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट का नाम एक नया संस्थान खुलेगा। इसकी स्थापना लखनऊ में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुकरैल संरक्षित वन निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति का नर्सरीज है? किस लुप्तप्राय प्रजाति की नर्सरीज है कुकरैल? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मगरमच्छ। दोस्तों, कुकरैल एक हिरण उद्यान और भारत में मगरमच्छों की लुप्तप्राय प्रजातियों के संवर्धन स्थान में से एक है। इस वन से होकर एक जलधारा प्रवाहित होती है। ठीक है, मई 2023 के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरैल वनों में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और एक नया चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए परमिट जारी किया है। कुकरैल कहाँ है? लखनऊ में है।
ये मगरमच्छों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ज़िले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या। अयोध्या ज़िले को उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर की स्थापना की गई है। ठीक है, एससीआर। इसमें लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई ज़िलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। ठीक है, इसमें अयोध्या को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 2025 की विश्व की सबसे बड़ी संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी की जाएगी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। दोस्तों, विश्व संरक्षण कांग्रेस संरक्षणवादियों की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है। 2025 WCC द्वारा 10 से 21 अक्टूबर 2025 अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यूएई का पर्यावरण संरक्षण एक लंबा इतिहास है और ये शेख जायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर और अल एन एसिस सहित कई महत्वपूर्ण संरक्षण पहलों का जन्मदाता है। तो ये अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि राज्य के हर ज़िले में सरकारी माध्यमिक स्कूल, सरकारी डिग्री कॉलेज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल, श्रमिक स्कूल और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालन के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में 4 लेन देन बैंकिंग केंद्र और 1 कारपोरेट वेतन पैकेज केंद्र के साथ प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ लॉन्च हुआ है? ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। किस बैंक ने किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 नवंबर को। दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य के प्रतिवर्ष 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस या पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखिका कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नंदिनी दास। पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर की लेखिका नंदिनी दास हैं। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इस पुस्तक के लिए उन्हें 25,000 ब्रिटिश पाउंड का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया था। ब्रिटिश पाउंड का, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड का नगद पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, तेलंगाना। दोस्तों, विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में स्थित है। और भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ठीक है, 3D डाकघर कर्नाटक में है और 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, नवंबर 2023 में गुजरात ने ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, जिसे स्थानीय रूप से घोल मछली के रूप में जाना जाता है, उसको राज्य मछली घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों के यूएन पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 के लिए बाह्य लेखा परीक्षक का यूएन पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साथी पोर्टल संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शिक्षा से। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से जेईई नीट और विभिन्न राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग जैसी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए साथी यानी प्रवेश शिक्षा के लिए स्वमूल्यांकन परीक्षण और सहायता पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की जाएगी? ठीक है, किस देश द्वारा वर्ष 2025 में 42वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी की जाएगी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों, 2025 में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज अडवाणी। ठीक है, दोहा कतर में आयोजित विश्व IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत के पंकज अडवाणी थे। अगला प्रश्न है, नवा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा बाडीनार गुजरात में नवा राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 28 नवंबर। दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 के दिन मेरिनर 4 को लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये 1964 में एक मेरिनर 4 लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डार्क पैटर्न शब्द चर्चा में था, ये संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनलाइन क्रियाकलाप। हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ऑनलाइन गतिविधियों के संचालन के दौरान डार्क पैटर्न के मुद्दे के समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण हेतु दिशा निर्देश विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्रियाकलाप से संबंधित है डार्क पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र एक पहल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र उत्तर प्रदेश की पहल है। ठीक है, माँ नवजात शिशु स्वास्थ्य निगरानी एप्लीकेशन मंत्रा, जो कि प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक परियोजना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एक नया IT हब स्थापित किया जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में राज्य का एक नया IT हब बनाएगी। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम कानपुर रोड पर अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर इस IT हब को स्थापित करने वाली नोडल एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में अग्रणीय राज्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, लघु सिंचाई परियोजना छठी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणीय राज्य है। अगला प्रश्न है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में 55वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में
55वें बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में धौलपुर करौली बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ये मुकुरंदा हिल्स, रामगढ़, बिशधौरी, रणथंभौर और सरिस्का के बाद राजस्थान राज्य का 5वां बाघ आरक्षित क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कपाला मंत्री स्तरीय घोषणा KDMECC संबंधित है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका से। ठीक है, महाद्वीप पर मानव गतिशील और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा ने अपनाने के लिए 48 अफ्रीकी देशों द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ठीक है, ये अफ्रीका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा? किसने वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चेतना मारू। ठीक है दोस्तों, लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन लंदन में वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित हुआ था। चेतना मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन की विषय वस्तु गोपी नाम की 11 वर्षीय ब्रिटिश गुजराती लड़की और उसके परिवार के साथ उसके संबंधों की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। चेतना मारू ने वेस्टर्न लेन उपन्यास लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नई दिल्ली। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करने की सहायता के लिए संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की स्थापना नई दिल्ली में की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जय वर्मा सिन्हा। दोस्तों, जय वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड, जो राष्ट्रीय यातायात के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, की पहली महिला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिन्हा ने अनिल कुमार लाहोटी के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का पद संभाला है। उनकी नियुक्ति भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति CEO के पद पर हुई है और इस सम्मानित पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर का राष्ट्रपति बना? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थर्मन शनमुगरत्नम। दोस्तों, भारतीय मूल के सिंगापुर में जन्मे अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम सितंबर 2023 में सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने। 2019 के बीच ये सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, PM दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें PM दक्ष योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल एक। ठीक है, PM दक्ष योजना के संदर्भ में केवल एक सही है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 2020-21 के दौरान लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें एक सही है। PM दक्ष योजना के संदर्भ में ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और 2020-21 में लॉन्च किया गया है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, न्याय विभाग भारत सरकार ने किसके सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों, न्याय विभाग भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? सितंबर 2023 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 20वां। ठीक है दोस्तों, सितंबर 2023 में 20वां दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ आसियान
भारत शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV स्थित है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बड़ोदरा में। दोस्तों, भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। इसकी स्थापना 2022 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। ये भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय है, कहाँ है? बड़ोदरा में है। 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इसके पहले कुलाधिपति थे श्री अश्वनी वैष्णव, रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मोरक्को की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अल्जीरिया। दोस्तों, मोरक्को की सीमा अल्जीरिया के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जयपुर। दोस्तों, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 जयपुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शिक्षकों में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2023 में शिक्षक पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को मिला था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1, 2 और 3। पहला कौन है? सुधांशु शेखर पांडा, दूसरे हैं चंद्र प्रकाश अग्रवाल और तीसरे हैं आसिया फारूकी। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस साल उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें KN इंटरनेशनल स्कूल मेरठ के प्राचार्य थे सुधांशु शेखर पांडे, ये मेरठ के हैं। बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और फतेहपुर की आसिया फारूकी शामिल थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इटावा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा और वाराणसी में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, लेकिन इटावा में यूनिटी मॉल नहीं बनाया जाएगा। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, मेक इन इंडिया, एक ज़िला एक उत्पाद, यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रयासों को बढ़ावा देना है। एक स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का खिताब जीता, ये आयोजित किया गया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा में। दोस्तों, सितंबर में उत्तर प्रदेश के भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित BC राय ट्रॉफी जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। फाइनल में उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 2-1 से हराकर ये गोल जीता था। अगला प्रश्न है, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में आयोजित किया गया? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। दोस्तों, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के प्रथम संस्करण का आयोजन हुआ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का प्रथम संस्करण ग्रेटर नोएडा में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर ज़िले के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि यानी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने
उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा ये पहला स्टेडियम है और ये स्टेडियम का स्थापत्य भगवान शिव से प्रेरित है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत का आवरण, त्रिशूल के आकार की दीपक, घाट की सीढ़ियों पर बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है, इसमें इस स्टेडियम की क्षमता होगी 30,000 दर्शक। कितने? 30,000 दर्शक इसमें बैठ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर को। दोस्तों, हर साल 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के अधिकारों को पूर्ण विस्तार की वकालत करने के लिए ये वैश्विक मंच है। ठीक है, भारतीय समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस NGCD मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 का भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मलेशिया। ठीक है, अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। दोस्तों, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना? 2023 में कौन न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर लुक्सन। 2023 में एयर न्यूजीलैंड के पूर्व मुख्य कार्य अधिकारी क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उन्होंने सार्वजनिक सेवा में 6.5 कटौती सहित कर कटौती और कम सरकारी नौकरशाही देने का वादा किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को। दोस्तों, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हो रही है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। दोस्तों, 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के लिए एक जनजातीय विश्वविद्यालय सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है, जो 889 करोड़ रुपए की लागत से मुलुंग ज़िले में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? तेलंगाना के मुलुंग ज़िले में बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, व्यापार और विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होती है दोस्तों? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD प्रतिवर्ष व्यापार और विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, योगेंद्र आहूजा। इनका पहला कहानी संग्रह लॉफ्टर इन द डार्क 2004 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने स्टार्टअप के विकास हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ स्टार्टअप के विकास के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लल्ली प्रसाद पांडे। ठीक है दोस्तों, लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार 2023 बस्ती के लाल देवेंद्र श्रीवास्तव को दिया गया है। ठीक है, और लक्ष्मी इनको जो है ये वाराणसी की हैं, इनको कार्ड कलर डिज़ाइन के लिए चुना गया है। ठीक है, रुखसार बेगम ये मिर्ज़ापुर की हैं, इनको ये कालीन के लिए पुरस्कार दिया गया है। मंगल प्रसाद मौर्य इनको दुपट्टे के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ज़िले में बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एशियाई पैरा गेम्स 2023 की 5000 मीटर दौड़ निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, एशियाई पैरा गेम में 5000 दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अंकुर धामा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के अंकुर धामा ने एशियाई पैरा गेम में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंक क्या थी 2023 में। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 40वां। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा अनुक्रम भारत को 57 देशों में 40वां स्थान मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का विजेता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 के जो पुरुष एकल विजेता हैं वो हैं नोवाक जोकोविच, याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा माउंट मयोन कहाँ अवस्थित है। माउंट मयोन दोस्तों कहाँ अवस्थित है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फिलीपींस। ठीक है, माउंट मयोन फिलीपींस की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो माउंट है। मयोन में हुए विस्फोट से लावा और सल्फ्यूरिक गैस की वजह से देश के मुख्य द्वीपों के दक्षिण पूर्व में लगभग 13,000 निवासियों को निकाला गया था। फिलीपींस में विस्फोट यूरेशियन प्लेट, फिलीपींस सागरीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में स्थित होने की वजह से हुआ था। ठीक है, तो माउंट मयोन फिलीपींस में अवस्थित है। अगला प्रश्न है भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वियतनाम को। ठीक है दोस्तों, भारत ने वियतनाम को उस देश की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 और 23 में प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। ओडिशा के गंजाम ज़िले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है गांधी शांति पुरस्कार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गीता प्रेस को। ठीक है दोस्तों, गीता प्रेस को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1923 को जयदयाल गोयनका, घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की थी। ठीक है, ये कहाँ है गीता प्रेस, गोरखपुर में है। ये प्रश्न भी आता है, इसको याद कर लेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर में है और स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1923 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय था।
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। हर साल विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान प्रस्तावित की थी। ठीक है, कहाँ की थी? 2014 में यूएन में। ठीक है, ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अतुल कुमार राय। दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए दिया गया है। ठीक है, अतुल कुमार राय को ये पुरस्कार मिला है। अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अहमदनगर। 2023 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2023 में जम्बू चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में पहला पूर्ण विकसित चिड़ियाघर जिसका नाम जम्बू जू है खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा जोहा किसकी एक प्रजाति है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है चावल। दोस्तों, जोहा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक सुगंधित चावल है जो रक्त शर्करा को कम करने और मधुमेह को रोकने के लिए प्रभावी है। ये मधुमेह प्रबंधन में एक प्रभावी पौष्टिक औषध है। जोहा एक छोटे दाने वाला शीत ऋतु में उगाया जाने वाला धान है जो अपनी विशिष्ट सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए जाना जाता है। पारंपरिक दावे ये हैं कि जोहा चावल के उपभोक्ताओं में मधुमेह और हृदय संबंधी रोग कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिस्र। दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 जीता? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना को खूबसूरत इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि भारत की किसी इमारत या संरचना को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। वैश्विक पर्यावरण सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए लंदन स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक लेखिका हैं? द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रूपा पाई। दोस्तों, द गीता फॉर चिल्ड्रन पुस्तक रूपा पाई द्वारा लिखी गई है। बच्चों की ये पुस्तक योग पर पतंजलि के 2000 वर्ष पुराने पाठ के रहस्यों का उजागर करती है। इसका उद्देश्य है योग के अभ्यास को बच्चों के रोज़मर्रा के ज़िंदगी से जोड़ना और उन्हें अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने में मदद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 80। दोस्तों, नवीनतम हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट 7 पायदान ऊपर उठकर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्कारेज। दोस्तों, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल में 4 बार के गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर चैंपियनशिप में अपना खिताब जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत मंडपम, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने
नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। ठीक है, ए में क्या है, लखनऊ है, सी में हरदोई है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई ज़िलों में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। पार्क में एक आयुष्मान केंद्र, एक सामान्य प्रसंस्करण क्षेत्र, एक सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र और अन्य कपड़ा संबंधित सुविधाएं जैसे अभिकल्प केंद्र का परीक्षण केंद्र होगा। ठीक है, इसे हरदोई और लखनऊ में शुरू किया गया पीएम मित्र पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला डिजिटल साइंस पार्क, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में टेक्नो सिटी परिसर में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। डिजिटल साइंस पार्क एक बहुविषयक क्लस्टर आधारित नवाचार क्षेत्र है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें उच्च स्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं और अन्य सुविधा शामिल हैं। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।